महाभारत में ना एक ऐसा योद्धा था जिसे दुनिया ने तो ठुकरा दिया, पर उसने दोस्ती के लिए धर्म तक को दांव पर लगा दिया। वो एक महान योद्धा तो थे ही, पर साथ ही एक ट्रैजिक हीरो भी। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्ण की और उनके जीवन से मिलने वाले 5 बहुत ही पावरफुल लेसन्स की। तो बात है महाभारत युद्ध की। एक बहुत ही पावरफुल किस्सा है। जब भी कर्ण का तीर अर्जुन के रथ पर लगता था ना, तो रथ बस कुछ कदम पीछे खिसकता था। लेकिन जब अर्जुन का बाण कर्ण के रथ पर लगता तो वो मीलों पीछे चला जाता था। इसके बाद भी श्री कृष्ण कर्ण की ही तारीफ कर रहे थे। अब अर्जुन तो हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? तब कृष्ण ने जो समझाया वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारे रथ पर मैं यानी स्वयं नारायण हूं, तुम्हारे ध्वज पर हनुमान है और पहियों को शेषनाग ने पकड़ा हुआ है, और इन सब के बावजूद कर्ण का बाण इसे हिला पा रहा है। जरा सोचो, अगर ये डिवाइन प्रोटेक्शन ना होती तो क्या होता? सच तो यह है कि वो तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है। और बस ये सुनते ही अर्जुन का सारा घमंड टूट गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना पावरफुल वॉरियर होने के बाद भी कर्ण को इतिहास में एक ट्रैजिक हीरो के तौर पर क्यों याद किया जाता है? क्योंकि देखिए, कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे। उनके जीवन में जो अच्छाइयां थीं और जो बुराइयां थीं, दोनों ही हमें बहुत गहरी सीख देती हैं। और जानते हैं, कर्ण को समझने की शुरुआत उनकी महानता से नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी गलतियों से करनी होगी। और यहीं से हमारा पहला लेसन शुरू होता है, ये समझना कि कैसे एक महान इंसान भी ऐसी गलतियां कर सकता है जिनसे हमें हर हाल में बचना चाहिए। कर्ण की पहली और सबसे बड़ी गलती थी उनका अहंकार। याद है वो हस्तिनापुर का सीन, जब सारे राजकुमार अपनी कला दिखा रहे थे। कर्ण वहां पहुंचते हैं और सीधे अर्जुन को चैलेंज कर देते हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, कर्ण उम्र में पांडवों से काफी बड़े थे, तो अपने से इतने छोटे राइवल को सबके सामने इस तरह ललकारना, ये उनकी महानता पर एक दाग जैसा था। ये हमें कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच का वो बारीक सा फर्क दिखाता है। और उनकी दूसरी गलती, वो तो इससे भी कई ज्यादा गंभीर थी। ये हुई थी चौसर के खेल के दौरान। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, कर्ण ने क्या किया? उन्होंने न सिर्फ अपमानजनक शब्द कहे, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला। उनकी वो चुप्पी और उनकी वो कड़वे शब्द महाभारत के युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बने। शायद वो अकेले इंसान थे जो दुर्योधन को रोक सकते थे, पर उन्होंने धर्म के ऊपर दोस्ती को चुना, और बस वहीं से इतिहास बदल गया। पर देखिए, कर्ण की कहानी सिर्फ गलतियों की नहीं है। शायद उनकी कुछ गलतियों की जड़ उन मुश्किलों में थी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी झेली। और यहीं से हमें मिलता है दूसरा सबक, द पावर ऑफ रेजिलियंस, यानी मुश्किलों से बार बार उठ खड़े होने की उनकी वो कमाल की क्षमता। जरा सोचकर देखिए, कर्ण की पूरी जिंदगी ही मुश्किलों और रिजेक्शन से भरी हुई थी। पैदा होते ही मां ने उन्हें छोड़ दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने सूत पुत्र कहकर उन्हें सिखाने से मना कर दिया। और तो और द्रौपदी के स्वयंवर में भी उनकी जाति की वजह से उन्हें अपमानित किया गया। मतलब हर कदम पर, हर मोड़ पर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है पता है? कर्ण ने हार नहीं मानी। जब द्रोणाचार्य ने मना किया तो वो खुद गुरु परशुराम को ढूंढने निकल पड़े। और उनकी डेडिकेशन देखिए। एक दिन जब परशुराम उनकी गोद में सो रहे थे तो एक बिच्छू ने उन्हें काट लिया, पर गुरु की नींद न टूट जाए इसलिए वो उस जबरदस्त दर्द को सहते रहे। बाद में जब परशुराम को उनकी असलियत पता चली तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुम सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त अपनी विद्या भूल जाओगे। इतना सब होने के बाद भी कर्ण ने हिम्मत नहीं हारी और एक महान योद्धा बनकर दिखाया। तो सोचिए, जिस समाज ने कर्ण को हमेशा ठुकराया, उसी समाज में एक इंसान था जिसने उन्हें सम्मान दिया, पहचान दी, और वो था दुर्योधन। और यहीं से हमें मिलता है हमारा तीसरा सबक, वफादारी का। ये एक ऐसी दोस्ती थी जो कर्ण की सबसे बड़ी पहचान भी बनी और उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी। कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यही था। उनकी लॉयल्टी एक ऐसे दोस्त के लिए थी जो साफ साफ गलत राह पर था। वो ये बात जानते थे कि जीत पांडवों की ही होगी, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे और पांडव तो उनके अपने भाई थे। फिर भी वो दुर्योधन के साथ खड़े रहे। और वो सीन तो दिल को छू जाता है, जब युद्ध के बीच में उनकी मां कुंती उन्हें उनकी असली पहचान बताती हैं और कहती हैं कि पाला बदल लो। तब कर्ण ने उन्हें एक वचन दिया। उन्होंने कहा, मां, तुम्हारे हमेशा 5 बेटे ही रहेंगे। इस युद्ध के बाद या तो अर्जुन बचेगा या मैं। ये दिखाता है उनकी ट्रैजिक लॉयल्टी को। दोस्ती के लिए अपनी जान तक देने को तैयार कर्ण का एक और गुण था जो शायद सबसे ऊपर था, उनकी दानवीरता। और यही है हमारा आखिरी सबक, जेनरोसिटी का। उदारता का असली मतलब क्या होता है? एक ऐसा गुण जिसे उन्होंने अपने आखिरी पलों में भी नहीं छोड़ा। तो जब कर्ण युद्ध भूमि में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उनके कैरेक्टर का आखिरी और सबसे बड़ा टेस्ट हुआ। और यहां उन्होंने दानवीरता की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी याद किया जाता है। हुआ ये कि जब कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बदलकर उनके पास पहुंचे और उनसे दान मांगा। कर्ण ने कहा, मेरे पास तो अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने अपना सोने का दांत तोड़ा, उसे दिया और कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपकी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सका। बस उनकी इसी दानवीरता को देखकर कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कर्ण से वरदान मांगने को कहा। और देखिए, कर्ण ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने 3 वरदान मांगे। पहला, कि मेरे जैसे लोगों के साथ अगले जन्म में कोई अन्याय न हो। दूसरा, कि आपका अगला अवतार मेरे ही राज्य में हो। और तीसरा, कि मेरा अंतिम संस्कार कोई ऐसा करे जिसने कोई पाप न किया हो।
और कहते हैं कि इस शर्त को पूरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने, जो हर पाप से परे थे, अपनी हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। और आखिर में शायद सबसे बड़ा सबक यही है, जीवन में दो तरह के दोस्त होने चाहिए, एक कृष्ण जैसा जो जीत पक्की कर सके, और एक कर्ण जैसा जो ये जानते हुए भी कि हार निश्चित है साथ खड़ा रहे। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लॉयल्टी के कितने अलग अलग पर कितने कीमती रूप हो सकते हैं।